तो आइए बात करते हैं और एक नए वीडियो में, जिसमें मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ चैप्टर 4 ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो पिछले वीडियो में वैलेंसी और नोबल गैसेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्यों नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन कुछ 288 या फिर 28188 के प्रकार से है। अभी ये जो वैलेंसी है, किसी भी एलिमेंट का जो वैलेंसी है वो एक्चुअली एक चीज़ को डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है? तो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी डिसाइड करता है द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अदर एटम्स, sorry, the number of other atoms, थोड़ा गलत लिख दिया, the number of other atoms, क्या हुआ ये, number of other atoms which can combine to combine with one atom of that element। इसका मतलब ये है, चलो एक एग्जांपल मान लेते हैं कि सपोज आपके पास आपका एक दोस्त है। ओके, ये आप हो और ये आपका दोस्त है। तो सपोज आपके दोस्त का जो वैलेंसी है वो है 4 और आपका वैलेंसी है 1। तो ये इनडायरेक्टली ये मीन करता है कि आप दूसरे, मतलब आप कितने लोगों के साथ घुल मिल सकते हो एट अ टाइम। ओके, एट अ टाइम आप कितने लोगों से बात करके दोस्ती कर सकते हो, ठीक है, उसी को बोला जाता है वैलेंसी। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो मान लीजिए आपका वैलेंसी 1 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप एट अ टाइम सिर्फ एक ही इंसान से बात करके उसके साथ दोस्ती कर पाते हो, एक से ज़्यादा नहीं कर पाते। ओके, ऑन द अदर हैंड आपका दोस्त का जो वैलेंसी है वो है 4। तो ये क्या मीन करता है? ये मीन करना चाहता है कि आपका दोस्त एट अ टाइम 4 लोगों से बात करके उनके साथ दोस्ती कर पाता है। ओके, समझे? तो इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है? इसमें फ़ायदा हो रहा है आपके दोस्त का। वाई? बिकॉज वो एट टाइम ज़्यादा लोगों से बात करके उनका दोस्त बन पा रहा है। ओके, बन जा रहा है या फिर बनने का उसमें, मतलब दोस्त बन जाने का उसमें एक पावर है। ओके, उसमें एक स्किल है कि वो किसी से बात करके, 4 लोगों से बात करके वो तुरंत दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, तो ये कहता है वैलेंसी। तो किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी ये डिसाइड करता है कि वो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के कितने एटम के साथ कंबाइन हो सकता है। ठीक है, मतलब उस, सपोज ये है एक्स एलिमेंट, ठीक है, और ये है वाई एलिमेंट। तो अगर हम एक्स एलिमेंट का वैलेंसी 5 पकड़े और वाई एलिमेंट का वैलेंसी 2 पकड़े, इसका मतलब ये है कि एक्स एलिमेंट का एक एटम, one atom of X element can combine with 5 atoms of Y element। समझे? क्लियर? तो X एटम का, सॉरी, X एलिमेंट का एक एटम, मैंने बोला है कि X एलिमेंट का एक एटम Y एलिमेंट के 5 एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है।
ओके, मैक्सिमम कंबाइन हो सकता है एट अ टाइम। ओके, और अगर हम y की वैलेंसी को 2 पकड़े तो ये मीन करना चाहता है कि y एलिमेंट का एक एटम एट अ टाइम x एलिमेंट के 2 एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है। समझे? तो अगर यहाँ पर 5 है तो अदर एलिमेंट के 5 एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है। अगर यहाँ पर 2 है तो अदर एलिमेंट के 2 एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है। और कंबाइन कौन होगा? इस एलिमेंट का एक एटम। ठीक है, तो वैलेंसी जस्ट डिसाइड्स द पावर ऑफ द एलिमेंट। व्हाट्स पावर? व्हाट इज द पावर? कंबाइनिंग कैपेसिटी। द पावर इज नथिंग बट कंबाइनिंग कैपेसिटी। ओके, समझे? फिर से समझाता हूँ थोड़ा सा। अगर मैं बोलूँ कि x एक एलिमेंट है और इसका वैलेंसी है मान लीजिए 3, और एक दूसरा एलिमेंट है y, उसका वैलेंसी है मान लीजिए 4, तो x एलिमेंट का वैलेंसी है 3, y एलिमेंट का वैलेंसी है 4। इस x एलिमेंट का वैलेंसी 3 से मतलब ये है कि x एलिमेंट का एक एटम, मतलब x जो एलिमेंट है, जैसे कि कार्बन का वैलेंसी है 4। ओके, तो कार्बन का एक एटम, कार्बन एलिमेंट का अगर हम एक एटम उठा ले, उस एटम का मतलब एक एटम जो हमने उठाया है उसमें क्षमता है कि वो दूसरे एलिमेंट्स के 4 एटम के साथ कंबाइन कर सकता है। वो कंबाइन हो सकता है एक एक बार में, एट अ टाइम। ओके, लेट दिस बी कार्बन एंड लेट दिस बी बोरॉन। अच्छा, बोरॉन नहीं, लेट दिस बी सोडियम। सोडियम वैलेंसी 1 और ये वैलेंसी 4। ओके, तो कार्बन एलिमेंट का एक एटम सोडियम के 4 एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है एट अ टाइम। और Na का वैलेंस मतलब सोडियम का वैलेंसी 1 से मतलब ये है कि सोडियम जो है, सोडियम का जो एक एटम है वो कार्बन के सिर्फ एक ही एटम के साथ कंबाइन हो सकता है एक बार में एट अ टाइम। ओके, सो दिस मीन्स द वैलेंसी। ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बन और सोडियम के बीच में ऐसा होगा, किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच में हम इसको डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। ओके, नाउ पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वैलेंसी अगर 4 हो या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर 4 हो या फिर 4 से कम हो तब वैलेंसी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बट इफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन 4, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अगर नंबर 4 से ज़्यादा है तब वैलेंसी होगा 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ we will talk about different types of valencies. There are two types of valencies. वैलेंसी के 2 टाइप्स हैं। पहला क्या है? पहला है इलेक्ट्रोवैलेंसी, दूसरा है कोवैलेंसी। ओके, तो 2 प्रकार के वैलेंसीज हैं, एक है कोवैलेंसी, दूसरा है इलेक्ट्रोवैलेंसी। दोनों में क्या डिफरेंस है देखते हैं। पहला इलेक्ट्रोवैलेंसी, लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रोवैलेंट किसे बोला जाता है? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड किसे कहा जाता है ये जान लेते हैं। अगर एक एलिमेंट, इफ एन एलिमेंट combines by the loss or gain of electrons to form electrovalent compounds.
और आयोनिक कंपाउंड्स। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड्स भी बोला जाता है। आयोनिक कंपाउंड्स, इट्स वैलेंसी इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो एक्चुअली इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का डेफिनेशन नहीं है, ये इलेक्ट्रोवैलेंसी का डेफिनेशन है। इलेक्ट्रोवैलेंसी का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार सा है। ओके, तो मैंने गलती से इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का बोल दिया। तो अगर एक एलिमेंट कंबाइन होता है, कैसे? लूज या फिर गेन होने से, किसका? इलेक्ट्रॉन्स के, तब एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म होता है, आयोनिक कंपाउंड जिसे हम बोलते हैं। तब उसी आयोनिक कंपाउंड के वैलेंसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। अभी आयोनिक कंपाउंड के बारे में हमने पढ़ा था चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 में मैंने आई गेस इस पार्ट को स्किप कर दिया था। मैं डायरेक्ट मोल कॉन्सेप्ट में चला गया था, आई गेस, मुझे ऐसा याद आ रहा है, क्योंकि मैंने आयन्स को इतना तवज्जो नहीं दिया था तब। आयोनिक कंपाउंड्स का मैंने शायद इतना बनाया नहीं था। यस, आई रिमेंबर आयोनिक कंपाउंड जो था उसको मैंने ज़्यादा तवज्जो दिया नहीं था। कोई बात नहीं। आयोनिक कंपाउंड मतलब जो कंपाउंड कैसे बनता है, जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होता है या फिर गेन होता है, ठीक है, तब जाकर एक आयोनिक कंपाउंड बनता है। जैसे कि मान लीजिए एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये भी एक आयोनिक कंपाउंड है, बिकॉज यहाँ पर ये NH4 है कैटायन, क्योंकि ये प्लस है, और OH है नेगेटिव, बिकॉज इट इज़ एनायन। एनायन ये है कैटायन। तो एनायन और कैटायन मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें ही हम आयोनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। टेक अनदर एग्जाम्पल, जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड KCl। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम आयन K+ है और क्लोराइड Cl-। ये है कैटायन और ये है एनायन। ओके, तो कैटायन और एनायन मिलकर जो कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हुआ है, देखो KCl नाम का, ये क्या है? आयनिक कंपाउंड है, या फिर बोल सकते हो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। ओके, और इसी कंपाउंड का जो वैलेंसी होगा, ठीक है, इसी कंपाउंड के जो एलिमेंट्स के वैलेंसी होते हैं उन्हें ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। ओके, नाउ इलेक्ट्रोवैलेंसी का और एक डेफिनेशन भी है, जैसे कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट or gained by one atom of an element to achieve the nearest inert gas configuration is known as its इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी का दूसरा डेफिनेशन ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हुए हैं या फिर गेंड हुए हैं, किसके द्वारा? किसी भी एलिमेंट के एक एटम के द्वारा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हुए हैं या फिर गेन हुए हैं, और ये गेन और लॉस किस लिए होता है, मैंने बताया था, हर किसी को पावरफुल मतलब स्टेबल बनने के लिए
इनर्ट गैस के कन्फिगरेशन जैसा सबको बनना है। क्यों भाई? बिकॉज इनर्ट गैस के कन्फिगरेशन में क्या होते हैं, आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब क्या, वो लोग बन जाते हैं ऑक्टेट, अकॉर्डिंग टू लेविस ऑक्टेट रूल। ओके, तो इसी वजह से जितने भी इनर्ट गैसेस है, जैसे कि आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, नियॉन, हीलियम, ये सारे के सारे क्या हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वैसे ही बाकी के एलिमेंट्स भी क्या करना चाहते हैं, अब इनर्ट गैस जैसे कन्फिगरेशन रखना चाहते हैं अपने पास, इसीलिए वो लोग इलेक्ट्रॉन्स को गंवाते हैं, या फिर कभी कभी इलेक्ट्रॉन्स को किसी से लेते भी हैं। ठीक है, और इसी एलिमेंट को, मतलब किसी भी एलिमेंट के एक एटम ने जितना भी इलेक्ट्रॉन लॉस किया या फिर गेन किया है, ताकि वो एक इनर्ट गैस की कन्फिगरेशन जैसा अपना कन्फिगरेशन बना पाए, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। ओके, जितने इलेक्ट्रॉन्स मतलब लॉस्ट हुए हैं या फिर गेन हुए हैं, ठीक है, वही होगा इलेक्ट्रोवैलेंसी। ओके, सपोज ए 4 इलेक्ट्रॉन्स गवा दिया गया है, -4 इलेक्ट्रॉन्स, देन द इलेक्ट्रोवैलेंसी इज 4, and suppose +4 electrons, then the electrovalency is equal to 4 plus. Okay, so now suppose we can say valency of sodium. Valency of sodium, the atomic number of sodium is atomic number is equal to 11. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है, तो इसका कन्फिगरेशन है 2,8,1। अभी लास्ट शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल में 1 है, तो वो लूज़ करना प्रीफर करता है, तो वो लूज़ कर देता है। लूज़ करने के बाद ये शेल हो जाता है बंद, और उसमें ये बन जाता है उसका आउटर मोस्ट शेल, और आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो बन जाता है सोडियम आयन। ठीक है, और इसका कन्फिगरेशन कैसा बन जाता है, इनर्ट गैस जैसा। तो ये था सोडियम एटम का। अभी सोडियम आयन का होगा Kl2,8। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ, तो हो गया सोडियम आयन। ओके, तो सिंस सोडियम एटम लूजेस, तो सिंस a sodium atom loses one electron to achieve the inert gas configuration, therefore the valency of sodium is 1 or +1। ओके, जैसे कि अभी 19 पोटेशियम का। ओके, जैसे कि वैलेंसी ऑफ पोटेशियम, वैलेंसी ऑफ पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 19, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 19, Klmn 2,8,8,1। आउटर मोस्ट शेल है n, इलेक्ट्रॉन से 1 लूज़ करता है, तो अब अभी ये बन जाता है इसका आउटर मोस्ट शेल, और आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बन जाता है स्टेबल। ये है n एटॉम, सॉरी k एटॉम। k एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और बन जाता है k आयन, मतलब पोटेशियम आयन। सो पोटेशियम आयन का कन्फिगरेशन हो जाता है Kl m 2,8,8। ओके,
तो सिंस a potassium atom loses one electron to achieve the nearest inert gas configuration, therefore the valency equal to 1 or plus 1. ठीक है, ऐसे ही लिथियम का भी होता है। वैलेंसी ऑफ लिथियम वैलेंसी ऑफ लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, इलेक्ट्रॉन्स भी है 3, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2,1। अभी आउटर मोस्ट शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, गवा देता है, लूज़ करता है, करने के बाद ये बन जाता है आउटर मोस्ट शेल। और मैंने जो हीलियम वाला केस बताया था ना कि हीलियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन से लास्ट में, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से फर्स्ट शेल में और इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तब भी हीलियम स्टेबल है। वैसे ही हीलियम का केस यहाँ पर भी लगता है, एप्लीकेबल है, क्योंकि लिथियम के पास भी और इलेक्ट्रॉन बचता नहीं है, लूज़ कर देता है और तब भी वो लिथियम आयन बन जाता है। ओके, लिथियम एटम और ये है लिथियम आयन जिसका कन्फिगरेशन होता है के, ओनली के, और इसमें 2। ओके, और इसका रीज़न तो आपको पता ही है कि होता है सिंस ये लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन द वैलेंसी सॉल्व्स दिस। ओके, तो इसको मैं कॉपी करके लिख देता हूँ यहाँ पर। सिंस लिथियम एटम लूजेस सो द वैलेंसी ऑफ लिथियम इज 1 और प्लस 1। ठीक है, इसके बाद आते हैं, ये तो भाई फिर 1 है। अभी वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम का पकड़ते हैं जो कि है 2। वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जो वैलेंसी है, अच्छा पहले एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं, वैलेंसी तो बाद में भी होगा। एटॉमिक नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 12 होंगे, कन्फिगरेशन 2,2, 282। ये है मैग्नीशियम एटम का, और मैग्नीशियम आयन में बदल जाता है ये मैग्नीशियम आयन Mg2+ या फिर Mg+2। इसका होता है Kl2,8, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देता है। ओके, एंड लिथियम में आई गेस मैंने लिखा नहीं, लिथियम में से 1 इलेक्ट्रॉन हट जाता है और ये बन जाता है लिथियम आयन। ओके, तो मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन्स हट जाते हैं और बन जाता है मैग्नीशियम आयन। और रीज़न तो आपको पता ही है, सिंस वन मैग्नीशियम एटम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो सेम ही होगा डेफिनेशन, आई मीन रीज़न, इसमें बस चेंजेस हो गए। सिंस ए मैग्नीशियम एटम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द नियरेस्ट इनर्ट गैस कन्फिगरेशन, इसलिए वैलेंसी होगा 2 या फिर 2+। ओके, ऐसे करके जिंक है, कैल्शियम है, प्लेटिनम है, इसके बाद बेरिलियम है, इसके बाद और भी बहुत सारी मेटल्स हैं जिनका वैलेंसी 2 है। ओके, वैलेंसी जैसे कि अभी बेरिलियम का केस पकड़ लेते हैं। वैलेंसी ऑफ बेरिलियम Be, बेरिलियम का वैलेंसी एटॉमिक नंबर है 4, एटॉमिक नंबर है 4, इलेक्ट्रॉन भी 4, 2,2 कन्फिगरेशन। तो ये भी हीलियम वाला केस है, वो क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन को हटा देता है और उसमें फर्स्ट शेल में
2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और वो स्टेबल बन जाता है. सो दिस इज़ द बेरिलियम एटम का कन्फिगरेशन. नाउ बेरिलियम आयन Be2+, द कन्फिगरेशन इज K2. बेरिलियम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम्स बेरिलियम आयन. और यहाँ पर स्टेटमेंट फिर से सेम, ए बेरिलियम एटम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन टू अचीव द नियरेस्ट इनर्ट गैस कन्फिगरेशन एंड द वैलेंसी ऑफ बेरिलियम इज 2 और 2+. ओके, फिर अभी 3 वैलेंसी वाले भी हैं. वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम, वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम. तो वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी 13 होंगे. तो कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,3. यह है एल्यूमिनियम एटम का. फिर एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स को गंवा देता है, मतलब लूज़ करता है, ताकि वो उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, क्योंकि ये शेल नहीं रहता. और Al3 मतलब एल्यूमिनियम आयन का जो कन्फिगरेशन है वो है 2,8, मतलब नियॉन गैस जैसा, नियॉन गैस के कन्फिगरेशन जैसा. तो रीज़न तो आपको पता ही है, एन होगा, सॉरी, यहाँ पर एन एल्यूमिनियम एटम loses 3 electrons to achieve the nearest inert gas configuration and the valency of aluminium is 3 और 3+. ये तो मेटल्स के केस थे. अभी नॉन मेटल्स के केस भी हैं. जैसे नॉन मेटल्स में है क्लोरीन. वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, एटॉमिक नंबर है 17, तो इलेक्ट्रॉन्स भी हुए 17. कॉन्फ़िगरेशन के Lm2,8,7. लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो गेन करना प्रीफर करता है और एक इलेक्ट्रॉन को. ठीक है, तो ये है क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. तो वो क्या करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, +1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स क्लोराइड, मतलब क्लोरीन आयन. अभी क्लोरीन आयन का कन्फिगरेशन हो जाता है 2, 8 और ये 8. और ये किसका कन्फिगरेशन है, ये है आर्गन गैस का कन्फिगरेशन. ओके, एज यू कैन चेक हियर. कहा गया, ये रहा आर्गन गैस का कन्फिगरेशन, देख सकते हो यहाँ पर. ओके, तो हर कोई इन 6 गैसेस के कन्फिगरेशन जैसा बनना चाहते हैं, बिकॉज दे आर नोबल गैस, मीन्स दे आर केमिकली अनरिएक्टिव, इलेक्ट्रिकली अनरिएक्टिव. ओके, तो क्लोरीन की बात हो गई है. रीज़न को लिखना पड़ेगा, थोड़ा चेंज होगा रीज़न में. कैसा चेंज, यहाँ पर होगा ए क्लोरीन एटम गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन to achieve the nearest inert gas configuration. Therefore, the valency of chlorine is 1. Okay, is 1 and or 1 minus. Okay, इसके बाद valency of oxygen. Valency of oxygen, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है नाइट्रोजन के बाद, मतलब 8. तो इलेक्ट्रॉन्स भी हुए 8. कन्फिगरेशन कैसा होगा, 2, 6, और ये चाहिए नहीं. तभी वो क्या करेगा, अभी वो नियॉन गैस के कन्फिगरेशन जैसे बनाना चाहेगा. नियॉन गैस का कन्फिगरेशन क्या है, 2,8. उसके बाद से 2,6, तो वो क्या करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा. तो ये है, सॉरी, ऑक्सीजन एटम. तो ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और बन जाता है O2-, मतलब ऑक्साइड. यह है ऑक्सीजन आयन. ऑक्सीजन आयन O2- का कन्फिगरेशन हो जाता है 2,8. ओके, रीज़न होगा, थोड़ा सा चेंज होगा. यहाँ पर होगा ऑक्सीजन एटम gains 1 electron. 1 के जगह पर होगा 2 electrons to achieve the nearest this, and the valency of oxygen
इज 2 और 2 माइनस। ओके, इसके बाद है नाइट्रोजन, वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन atomic number is 7, so electrons be 7, configuration 2,5, और it is an atom, नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन क्या करना चाहता है, वो भी नियॉन गैस के कन्फिगरेशन जैसा करवाना चाहता है। इसके पास 2,5 है, तो वो और भी 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। सो एन gains more 3 electrons and become nitrogen N3 माइनस, नाइट्राइड बन जाता है, नाइट्राइड। ओके, नाइट्राइड का स्पेलिंग होता है NITRIDE। ओके, एंड नाइट्राइड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ ऐसा होता है Kl2,8, नियॉन गैस जैसा। रीज़न इज द सेम, जस्ट थोड़े चेंजेस होंगे। यहाँ पर होगा नाइट्रोजन का एन एटॉम गेन्स 3 electrons to achieve the inert gas configuration. Therefore the valency of nitrogen is 3 or 3 minus. ओके, और एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी चाहिए, that is the atoms of inert gases like helium, neon, argon, etc. have completely filled outermost shells. So they can neither lose or gain electrons, and due to this inert gases have zero valency। इनर्ट गैसेस के वैलेंसी ज़ीरो होते हैं, बिकॉज उनका और इलेक्ट्रॉन गेन या फिर लूज़ करने से कोई मतलब नहीं रहता। वो अपने में ही खुश हैं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टेबल। इसलिए वो लोग और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना भी नहीं चाहते और इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना भी नहीं चाहते। इसीलिए वो लोग का जो वैलेंसी होते हैं, ये जो गैसेस के वैलेंसीज होते हैं, ज़ीरो। तो अगर आपको पूछा जाए कि किस एलिमेंट का वैलेंसी ज़ीरो है, तो आप बोलोगे ये जितने भी इनर्ट गैसेस हैं उन सब के वैलेंसी ज़ीरो है। So in the next video we will discuss the covalency, and after that we have to discuss more about isotopes, isobars, radioactive isotopes, etc., and then we will finish our chapter.